प्रवासी मजदूरों के अपने प्रदेश में वापस लौटने और काम धंधे खुलने की वजह से हिसार में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर इन मजदूरों के खाने की व्यवस्था का बोझ बेहद कम हो चुका है। जहां हिसार में पहले हर रोज धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं 25,000 मजदूरों के लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था कर रही थी, वहीं अब हिसार में इस खाने की जरूरत 2,000 लोगों की ही रह गई है। हरियाणा के तमाम जिलों से प्रवासी मजदूरों के अपने गृह प्रदेश लौटने के साथ ही प्रदेश के तमाम जिलों में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं पर इन प्रवासी मजदूरों के खाने का आर्थिक बोझ अब काफी हद तक कम हो चुका है। तमाम अलग अलग जिलों से प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने अपने प्रदेश को वापस लौट चुके हैं, जिसकी वजह से अब खाने की तैयारी काफी कम करने की जरूरत पड़ती है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिसार नगर निगम के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रामजी लाल जी। मुझे ये बताइए कि जब कोविड-19 को लेकर ये जंग पीक पर थी, कितने लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था और आज क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब हमारा बिल्कुल पीक लेवल था उस समय मैं बताऊँगा कि करीब हम 25,000 लोगों को एक टाइम का खाना दे रहे थे। तो दोनों टाइम का कहूँगा हम 50,000 पैक किए हुए खाने हम लोगों को तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये लॉकडाउन जो खुलता जा रहा है, इससे जो खाने की जो डिमांड है वो हमारी कम हो चुकी है, क्योंकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे कामों पर लौट चुके हैं। बहुत सारे जो प्रवासी जो मजदूर हैं वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। उसकी वजह से जो डिमांड है हमारी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इस समय डिमांड काफ़ी कम हो गई है हम लोगों की। अगर ताज़ा आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो रोजाना कितना खाना तैयार किया जा रहा है? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारा ताज़ा, अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो जो पीक लेवल पे जैसे हम 25,000 खाने दे रहे थे, आज हम लगभग 2,000 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें से आप ये मान के चलिए 500 से 600 तो जो प्रवासी जो मजदूर हैं, जो हम लोगों ने जो प्राइवेट शेल्टर होम बनाए हुए हैं, उन शेल्टर्स होम के अंदर हमने उन लोगों को रखा हुआ है। तो उनको दोनों टाइम का खाना, बच्चों के लिए दूध वगैरह, कल भी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब थे उन्होंने खुद ने मौका निरीक्षण करके उन बच्चों के लिए दूध का अरेंजमेंट, बिस्किट का अरेंजमेंट और इस तरह के जो तमाम जो इंतजाम थे वो उन लोगों ने करवाए हैं उन लोगों के लिए। तो हमारे प्रवासी जो हमने रैन बसेरा वगैरह बनाए हुए वहाँ पे इन लोगों को रखा हुआ है, 500-600 ये हैं, बाकी जो दूसरे हैं तो लगभग मैं कहूँगा कि 2,000 के करीब इस समय खाना हम लोग एक समय दे रहे हैं। तो खाने की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। इसका एक जो मुख्य कारण है वो ये भी है कि जो हमारे जो काम थे वो भी धीरे धीरे, जो प्रवासी मजदूर थे वो धीरे धीरे अपने कामों पर लौट चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि हमारे अमरूद का काम चल रहा था, वहाँ धीरे धीरे लोग अब कामों पे जाने शुरू हो गए हैं, रोड्स के काम शुरू हो गए हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं। तो जो खाने की जो डिमांड थी वो इस समय काफ़ी कम हो चुकी है। ये डिस्ट्रेस जो कूपन दिए गए विभाग की तरफ से, उसके अलावा राशन जो बड़ी मात्रा में उपलब्धता करवाई गई मजदूरों को, तो सूखे राशन की बात है, पीडीएस सिस्टम के जरिए जो सप्लाई दिया गया उससे भी खाने की जो डिमांड है लगातार गिरती चली गई। मैं इसमें बिल्कुल, ये जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो हमारे डिस्ट्रेस जो टोकन राशन बनाया है, इसकी वजह से भी जो डिमांड है काफ़ी कम हुई है। हम लोग पहले 300 से 400 प्रतिदिन हम लोग उनको जो सूखा खाना है वो ड्राई राशन जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ये जो हमारा डिस्ट्रेस जो राशन टोकन राशन जो बना है उसकी वजह से हमने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारा विभाग भी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, BLOs की सहायता से वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो उसकी वजह से भी जो डिमांड है खाने की वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। चलिए, बड़ी राहत तमाम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को जो आर्थिक बोझ लगातार उठाए हुए थे कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में, सबसे ज़्यादा बोझ आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से उठाया गया था। जहाँ हर रोज़ एक वक्त में 25,000 लोगों के लिए खाना हिसार में तैयार किया जा रहा था, वहाँ सिर्फ 2,000 लोगों को ही इसकी ज़रूरत पड़ रही है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।